मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की अपने कमरे में अकेली बैठी है और वहाँ काफी सारी चिट्ठियां और गिफ्ट्स जमीन पर पड़े हुए हैं। उसी वक्त वहाँ एक आदमी आकर उस लड़की को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाता है। वो लड़की अपने कपड़े बदलकर कमरे से बाहर आने पर हमें पता चलता है वो एक वुमेन्स मेंटल आइसलम में प्रिजनर है। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लड़की का नाम एनिता लेस्निकी है, जिसे नीडी भी बुलाते हैं। अब नीडी ब्रेकफास्ट में सिर्फ एक ब्रेड लेती है और विंडो के पास जाकर बैठ जाती है। फिर आइसलैंड की एक मेडिकल ऑफिसर आकर उसे कहती है कि सिर्फ एक ब्रेड से उसे एनर्जी नहीं मिलेगी। अब इसके पहले कि वो ऑफिसर और कुछ कहे, नीडी उसे किक मारती है, जिससे वो बुरी तरह घायल होकर दूसरे प्रिजनर्स पर जा गिरती है। फिर उसे अपने कमरे में ले जाकर बंद कर देता है, जहां वो अपने पास्ट लाइफ नरेट करने लगती है। अब मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। अब हम देखते हैं डेविल्स केटल नाम का एक छोटा टाउन है, जिसका नाम वहां रह रहे एक झरने के नाम पर रखा गया था। इस झरने की खास बात यह है कि उसका पानी एक होल के अंदर जाता था, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि उस मिस्टीरियस होल के दूसरी तरफ क्या है। कई साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने इसकी खोज करने की कोशिश की, लेकिन वो सब इसमें नाकामयाब हो चुके थे। अब हम देखते हैं जेनिफर नाम की एक लड़की अपने हाई स्कूल के बास्केटबॉल गेम में एज अ चीयर लीडर परफॉर्म कर रही है और नीडी ऑडियंस में बैठे उसे सपोर्ट कर रही है। एक दिन कॉलेज में जेनिफर नीडी को अपने साथ किसी बैंड शो में आने की रिक्वेस्ट करती है। नीडी अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्लान कैंसिल करके जेनिफर के साथ जाने के लिए मान जाती है। शाम को नीडी अपने घर पर शो जाने के लिए रेडी हो रही थी, तभी उसका बॉयफ्रेंड चिप उसे जेनिफर के साथ जाने से मना करने लगता है। दरअसल चिप जेनिफर को ज्यादा पसंद नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि जेनिफर नीडी को सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए यूज करती है और नीडी भी हमेशा चिप से ज्यादा जेनिफर को इंपॉर्टेंस दे दी है। अब जेनिफर नीडी को पिक करने के लिए उसके घर पहुंच जाती है और वो अपने बॉयफ्रेंड को समझाकर जेनिफर के साथ चली जाती है। वहां पहुंचने पर नीडी को पता चलता है कि वो बैंड शो किसी क्लब में नहीं बल्कि एक बार में हो रहा था। अब वहां लो शोल्डर्स बैंड के मेंबर परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स रेडी करने लगते हैं। तभी जेनिफर उन्हें लीड सिंगर निकोलोई से अट्रैक्ट होती है और उससे बातें करने लगती है। फिर जब वो उसकी ड्रिंक लेने जाती तब नीडी निकोलोई और उसके बैंड मेंबर्स को जेनिफर के बारे में कुछ बात करते सुन लेती है और वो उसे पसंद नहीं आती। वो जेनिफर को इस बारे में बताती है और वो उसे उसकी बातों को इग्नोर करने को कहती है। उतने में वहाँ बैंड परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है और सारे लोग परफॉर्मर्स को चीयर करने लगते हैं। उसी वक्त नीडी देखती है कि वहाँ शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग रही है और किसी को इस बारे में खबर नहीं होती। फिर नीडी खुद को और जेनिफर को वॉशरूम की विंडो से बाहर लाती है और देखती है कि बार की आग में कई लोग भी जल रहे हैं। अब निकोलोई उनके पास आकर उन्हें अपने वैन में किसी और जगह चलकर एंजॉय करने को कहता है। नीडी उसे मना कर देती है, लेकिन जेनिफर उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। फिर निकोलोई जेनिफर को अपने वैन में लेके जाता है और नीडी जेनिफर को उसके साथ जाने से रोकने लगती है। कुछ देर बाद नीडी अपने घर पहुंचकर चिप को बार में हुए इंसिडेंट्स के बारे में फोन पर बताने लगती है। इतने में उसकी डोर बेल बजती है और डोर ओपन करने पर उसे कोई नहीं दिखाई देता। डोर बंद करके वापस अपने कमरे में जाते वक्त उसे किचन में कुछ आवाज सुनाई देती है और वो घबराते हुए किचन की तरफ बढ़ने लगती है। अब अचानक जेनिफर उसके सामने आती है, जिसके मुंह पर खून लगा हुआ था और वो बुरी तरह जख्मी लग रही थी। नीडी उससे बात करने की कोशिश करती है, पर उसे कोई और भी सवालों का जवाब नहीं देती और फ्रिज में पड़ा चिकन जानवरों की तरह खाने लगती है। फिर तुरंत उसके बाद वो एक अजीब से काले मटेरियल की वॉमिट करती है, जिसे देख नीडी बहुत डर जाती है। अब वो नीडी पर अटैक करने के लिए उसके पास जाती है, पर वो खुद को रोक लेती है और वहां से चली जाती है। दूसरे दिन बार में आग लगी की खबर सबको पता चल जाती है और क्लास में सारे स्टूडेंट्स भी यही बात करते दिखाई देते हैं। वहीं नीडी कल रात वाले जेनिफर के बिहेवियर को लेकर अभी तक शॉक में है और उसी के बारे में सोच रही है। फिर अचानक जेनिफर उसके सामने आती है और उसे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात करने लगती है, जैसे सब कुछ ठीक है। उसके बाद एक टीचर आकर कल रात वाली फायर में उनके कुछ स्टूडेंट्स के मरने की न्यूज देता है, जिससे सारे बच्चे शॉक मनाने लगते हैं। पर नीडी ये देखकर सरप्राइज हो जाती है कि जेनिफर पर उन स्टूडेंट्स का डेथ का कोई असर ही नहीं है, उसे कोई दुख ही नहीं है, बल्कि वो तो उनकी डेथ का मजाक बनाती है। अगले सीन में स्कूल का एक लड़का अपने क्लासमेट के मरने से काफी दुखी दिखाई देता है। तब जेनिफर उसके पास आकर उसके फ्रेंड के मरने का दुख जताती है और उसे हौसला देने लगती है। फिर वो उसे अपनी बातों में बहकाकर पास के जंगल में ले जाती है और उसे सिड्यूस करने लगती है। उसी वक्त वो लड़का ये देखकर कंफ्यूज हो जाता है कि जंगल के कई सारे जानवर उनके पास आकर वियर्ड तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तभी अचानक जेनिफर एक वैम्पायर के रूप में बदल जाती है और अपने बड़े बड़े दांतों से उस लड़के के ऑर्गन्स खाकर उसे मार देती है। मरते हुए इस लड़के की चीख पास के ही स्कूल का एक प्रोफेसर सुन लेता है और पता लगाने के लिए जंगल की तरफ बढ़ने लगता है। थोड़ी दूर चलने पर उसे उस लड़के की डेथ बॉडी दिखाई देती है, जो बहुत ही बुरी हालात में थी। कुछ देर बाद पुलिस उस लड़के की बॉडी कलेक्ट करके अज्यूम करते हैं कि उसे किसी जानवर ने मारा होगा। उसी रात चिप के बताने पर नीडी को पता चलता है कि जंगल में उनकी एक और स्कूल स्टूडेंट की डेथ हो चुकी है। ये सुनकर वो डाउट करने लगती हैं कि ये सब उस मर्डर
उस आग वाली रात के बाद से ही होना शुरू हो, लेकिन चिप इसे कोइंसिडेंस समझकर उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और नीडी इस बारे में आगे कुछ भी बात करने से मना कर देता है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं टाउन में और कोई हादसा ना होने के कारण सब नॉर्मल होने लगता है, लेकिन जेनिफर को देखने पर वो बहुत ही वीक और टायर्ड लगने लगती है क्योंकि कई दिनों से उसने किसी का खून नहीं पिया था। एक दिन स्कूल का स्टूडेंट कोलिन जेनिफर को मूवी के लिए इनवाइट करता है और वो उसे मना कर देती है। फिर नीडी के मुंह से कोलिन की तारीफ सुनकर जेनिफर उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन वो मैसेज करके मूवी के लिए न जाकर उसे किसी सुनसान जगह पर एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर में बुलाती है जहाँ कोई नहीं होता। रात में कोलिन जेनिफर के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है और उसे आवाज देने लगता है। कोई जवाब नहीं मिलने पर वो ऊपर के कमरे में जाकर देखता है तो वहां उसे काफी सारे कैंडल्स जलते दिखाई देते हैं और वहां म्यूजिक भी चल रहा होता है। अब जेनिफर उसके पास आकर उसे अपनी बातों में बहकाती है और उसे सिड्यूस करने लगती है। फिर वो देखता है कि जेनिफर की आंखों का कलर अचानक चेंज हो गया है, जिससे वो काफी डर जाता है। अब इसके पहले कि वो कुछ समझ पाए, जेनिफर उस पर अटैक करती है और उसके ऑर्गन्स खाकर उसका खून पीने लगती है। दूसरी तरफ नीडी को जेनिफर के डरावने रूप वाले विजन्स आते हैं, जिससे वो काफी डर जाती है और उससे मिलने के लिए उसके घर जाने लगती है। अब रास्ते में उसे जेनिफर दिखाई देती है, उसके मुंह और बॉडी पर खून लगा हुआ था। तब जेनिफर अचानक नीडी की कार पर जंप करती है और उसे डराने लगती है। ये देख नीडी अपनी कार स्टार्ट कर वहां से बाहर निकलती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अब जैसे ही उसकी आंख लगने लगती है और पीछे से जेनिफर उसे आवाज देकर डरा देती है। लाइट चालू करने पर वो देखती है कि जेनिफर ने उसके कपड़े पहने हुए हैं और वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। उसे देख नीडी कंफ्यूज हो जाती है और उससे पूछने लगती है कि वो ऐसे वियर्ड क्यों बिहेव कर रही है। तब जेनिफर अपने बेस्ट फ्रेंड की रिस्पेक्ट करके उसे उस रात की सारी सच्चाई बताने के लिए रेडी हो जाती है। उस रात निकलोई और उसके फ्रेंड जेनिफर को उस झरने के पास लेके जाते हैं और उस पर एक तरह का रिचुअल्स करने लगते हैं। दरअसल ये लोग शैतान को पूजते हैं और मानते हैं कि किसी वर्जिन लड़की को सेक्रीफाइस करने से उसके करियर में सक्सेस आ जाएगी। इसीलिए वो जेनिफर पर कई बार करके उसे मार देते हैं और नाइफ को उस झरने में फेंक देते हैं। अब रिचुअल्स कंप्लीट करने से वो बैंड मेंबर्स फेमस तो हो जाते हैं, लेकिन जेनिफर एक नॉर्मल इंसान नहीं रहती क्योंकि उसने उनसे डर कर झूठ कहा था कि वो वर्जिन है, जिसकी वजह से वो मरकर वापस जिंदा होती है और उसमें ईवल पावर्स आ जाते हैं। जेनिफर उससे कहती है कि उसे अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानों की जरूरत पड़ती है और जब वो किसी इंसान को खा लेती है तब वो बहुत पावरफुल हो जाती है। ये बात वो नीडी को अपना हाथ काटकर प्रूव करती है, जो अपने आप हील हो जाता है। वो नीडी को ये भी बताती है कि जिंदा होने के बाद उसे बहुत भूख लग रही थी, इसीलिए उसने सबसे पहले उसके घर आकर चिकन खाने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त वॉमिट करने पर पता चल गया कि उसे इंसानों के अलावा कुछ नहीं बचता। ज्यादा भूख लगने के कारण वो नीडी को भी मारना चाहती थी, पर अपनी बेस्ट फ्रेंड होने की वजह से वो उसे छोड़ देती है और वहां से चले जाती है। जेनिफर की ये सब बातें सुनकर वो परेशान हो जाती है, उसे वहां से जाने के लिए भी कहती है। फिर जेनिफर रूम की विंडो से कूदकर वहां से चली जाती है, जिसे देख नीडी और कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसका रूम सेकंड फ्लोर पर था और जेनिफर वहां से कूदने के बाद गायब हो चुकी थी। लेकिन यहाँ जेनिफर उसे एक बात नहीं बताती है कि जेनिफर के घर से भूखी पेट निकलने के बाद उसने किसी सुनसान रास्ते में अपने स्कूल के ही एक स्टूडेंट को मारकर अपनी भूख मिटाई थी। अब नीडी स्कूल लाइब्रेरी से शैतान और पैरानॉर्मल की बुक्स पढ़ने लगती है ताकि वो जेनिफर को मुक्ति दिला सके। उन बुक्स को पढ़कर उसे पता चलता है कि सेक्रीफाइस की हुई लड़की वर्जिन ना हो तो शैतान उसके शरीर में ही कैद होकर रह जाता है, जैसे जेनिफर के केस में हुआ था। वो ये भी मालूम करती है कि इंसानों के खाने का मकसद सिर्फ उसकी भूख मिटाने नहीं बल्कि उसकी सुंदरता को भी कायम रखने के लिए जरूरी है। यानी जब वो इंसानों को नहीं खाएगी तो कमजोरी के साथ साथ उसकी खूबसूरती भी कम हो जाएगी, उसके चेहरे पर झुर्रियां लगने लगेंगी। अब इस सिचुएशन में जेनिफर से छुटकारा पाने के लिए उसे उसके दिल पर वार करना होगा, और वो भी तब जब वो भूखी और कमजोर होगी। अब नीडी के स्कूल में एनुअल डांस फंक्शन होने वाला होता है और सारे स्टूडेंट्स इसी की तैयारी कर रहे होते हैं। नीडी को अपने बॉयफ्रेंड चिप की चिंता होने लगती है क्योंकि उसे डर था कि कहीं जेनिफर उसे भी ना मार दे। इसीलिए वो चिप को जेनिफर की सारी सच्चाई बता देती है और उसे फंक्शन में आने से मना करती है, लेकिन चिप उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता और वहां से चला जाता है। फंक्शन की रात सारे स्टूडेंट्स तैयार होने लगते हैं और जेनिफर भी फंक्शन में आने के लिए रेडी हो रही होती है। जेनिफर को देखने पर पता चलता है कि वो काफी कमजोर लग रही है, उसका चेहरा काला पड़ रहा है और उसके बाल भी झड़ रहे हैं। नीडी फंक्शन में पहुंचकर चिप के आने का वेट करने लगती है और दूसरी तरफ चिप पार्क के शॉर्टकट रास्ते से होते हुए चलकर फंक्शन में जाने लगता है। तभी जेनिफर उसका पीछा करते हुए उसे रोक लेती है और उसे झूठ कहती है कि नीडी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। चिप उसकी बातों पर यकीन कर लेता है और दुखी हो जाता है। फिर जेनिफर उसकी सिचुएशन का फायदा उठाकर उसे सीड्यूस करने लगती है और एक अबेंडेंड स्विमिंग क्लब में ले जाती है। फंक्शन में चिप और जेनिफर दोनों नहीं दिखने पर नीडी परेशान होकर चिप के घर चली जाती है। चिप की मॉम से उसे पता चलता है कि वो काफी देर पहले ही वॉक करते हुए फंक्शन के लिए निकल चुका है।
फिर नीडी पार्क के ही रास्ते से गुजरकर शिव को ढूंढने लगती है और उस अबंडन क्लब के पास पहुंच जाती है। अंदर जेनिफर पूल के पास शिव को सेड्यूस कर रही होती है, तभी वो उसे रोक लेती है और नीडी से चीट करने के लिए खुद को गिल्टी फील करने लगता है। ये देख जेनिफर को गुस्सा आ जाता है और वो उसे पूल में फेंक देती है और उस पर अटैक करने लगती है। चिप की चिल्लाने की आवाज नीडी सुन लेती है और उसे बचाने के लिए क्लब की तरफ भागने लगती है। अंदर पहुंचकर वो देखती है कि जेनिफर चिप पर अटैक कर रही है, तभी वो पूल में कूद जाती है और उसे लड़ने लगती है। फिर वो जेनिफर पर पेपर स्प्रे यूज करती है, जिससे वो गुस्सा आ जाता है और वो हवा में उड़कर अपनी शक्तियों की ताकत दिखाती है। उसके बाद दोनों में बहस होने लगती है और नीडी उसकी इंसल्ट करती है। नीडी की बातों से और उसे गुस्सा आता है और वो उस पर अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन तभी चिप एक रॉड की मदद से जेनिफर पर अटैक करता है, जिससे उसका काफी खून बह जाता है। ज्यादा खून बहने की वजह से जेनिफर बहुत कमजोर और टायर्ड फील करने लगती है और वहां से चली जाती है। फिर नीडी देखती है कि जेनिफर के अटैक से चिप बहुत घायल हो चुका है। चिप नीडी से उसकी बातों पर यकीन न करने के लिए माफी मांगता है और तुरंत मर जाता है। चिप की डेथ से नीडी काफी दुखी हो जाती है और जेनिफर से बदला लेने के लिए उसके घर पहुंच जाती है। घर पर जेनिफर अपने अगले शिकार की तैयारी कर रही होती है, तभी नीडी उसके कमरे में घुस जाती है और दोनों में फाइट होने लगती है। इसी बीच जेनिफर नीडी के गले पर काट लेती है और उसे घायल कर देती है, पर नीडी हिम्मत नहीं हारती और एक नाइफ की मदद से जेनिफर के पेट पर एक्स का निशान बनाती है, जिससे उसे गुस्सा आता है और वो हवा में उड़ने लगती है। फिर नीडी उसके गले का लॉकेट खींचकर तोड़ देती है और उसके हर्ट पर वार करके उसे मार देती है। दरअसल नीडी जेनिफर के लिए सब कुछ होती है और वो लॉकेट उसे बचपन में नीडी ने ही गिफ्ट किया था, जिसे वो बहुत प्रीशियस मानती है। और जब नीडी ही वो लॉकेट तोड़ देती है तब उसे विश्वास नहीं होता और वो शॉक हो जाती है, जिससे नीडी को मौका मिल जाता है और वो उसे मार देती है। पर उसी समय जेनिफर की मॉम नीडी को अपनी बेटी की बॉडी के पास देख लेती हैं और पुलिस को इन्फॉर्म करती हैं। अब क्योंकि उन सारे मर्डर्स को जेनिफर ने ही किए थे, ऐसा प्रूव ना होने पर नीडी को एक इनोसेंट लड़की के मर्डर के जुर्म में मेंटली डिस्टर्ब डिक्लेयर कर मेंटल आइसलम भेज देते हैं। अब हम प्रेजेंट सीन में आते हैं, जहां नीडी आइसलम में बैठे हवा में फ्लोट हो रही थी, जिससे पता चलता है कि जेनिफर के काटने से उसके कुछ पावर्स नीडी में आ गए थे। वो उन पावर्स का यूज करके आइसलम से भाग निकलती है और उस झरने के पास पहुंच जाती है। फिर वहां वो उस नाइफ को ढूंढ निकालती है, जिसे निकलोई ने जेनिफर को मारकर झरने में फेंक दिया था। अगले सीन में हमें लो शोल्डर के बैंड मेंबर्स को दिखाया जाता है, जो काफी सक्सेसफुल और फेमस हो चुके थे। अपना कॉन्सर्ट खत्म करने के बाद ये लोग अपने रूम में एंजॉय करते हैं और ड्रग्स लेते दिखाई देते हैं, लेकिन तभी अचानक रूम में कोई आकर उन पर अटैक करने लगता है और सारे लोगों को मार देता है। फिर सीसीटीवी फुटेज में नीडी को उनके रूम से बाहर निकलते देख हमें पता चलता है कि उसी ने उन सारे लोगों को खून किया था और मूवी यहीं पर